हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। इन दोनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी आज के दिन में आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन कलेक्टिव लेवल पे और एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में कैसी चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज कॉर्नोकोपिया नंबर 11, कैरिंग कनेक्शन, appreciation. We have angel of strength, the garden and the gate, door to spirit, victory, broken heart, caring connection, man holding a coin, door to personal healing and happiness, and door to romance. ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको सारे। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ साइंस तो नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताऊँगी कि आप लोगों के पार्टनर्स का बर्थ डेट क्या हो सकता है, बर्थ मंथ क्या हो सकता है, या कोई ऐसी साइन जिससे कि आप जज कर सकें कि क्या ये आपके पार्टनर में है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 5, 14 या 23। वी हैव 28, वी हैव 1, 28 इन द सेंस 1, ठीक है, फर्स्ट ऑफ एनी मंथ या 10th ऑफ एनी मंथ। वी हैव नंबर 2 और 11, वी हैव नंबर 7 हियर, 7 की एनर्जी है। 5 मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, 5 बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। कुछ लोगों का 6 और 3 हो सकता है, कुछ लोगों का 9। तो यहाँ पर ये बर्थ डेट्स आई हैं। अगर मैं बात करूँ बर्थ मंथ की, तो यहाँ पर जून और मार्च बहुत स्ट्रांगली आया है। फरवरी, जुलाई क्योंकि 7 की एनर्जी है, मई 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, सितंबर एंड 10+2 अक्टूबर एंड नवंबर, ये यहाँ पर बर्थ मंथ निकल कर आए हैं। एज की बात करें तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एज हो सकती है इस वक्त, कुछ लोग बहुत यंग हैं, 15 to 20 की एज में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 28, 22 इस एज साइकिल में हैं। 30, 32, वी हैव 34, वी हैव 50 एंड 43 एंड 33, मीन्स कि ऑलमोस्ट 50, 43, अबव 50 कुछ लोग ही हो सकते हैं, ज़्यादातर 50 या 50 से नीचे की एज के हैं। आते हैं अब अपनी एनर्जी पर, देखते हैं यहाँ पर एनर्जी वाइज अगर मैं बात करूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत हाई इन द सेंस जैसे कि इनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी जागृत हो गई है और आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी जागृत हो गई है। मतलब आपका अगर मैं बात करूं तो इस समय नेचर बहुत प्रैक्टिकल होगा, जैसे आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हुआ करती थी या करते थे, बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ करते थे, या अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते थे, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, अपने आप को अपने में ही खुश रहते थे। आपको लगता था कि आप चेज़ कर रहे हो, वो ऑनलाइन है बट आपको टाइम नहीं दे रहे हैं,
वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं चीट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो किसी और से प्यार तो करने नहीं लगे। आप हमेशा इस डर में रहते थे, याद है आपको। बट अब आप मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हो, आप पूरी तरह से लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, अपना काम कर रहे हो, हायर वाइब्रेशंस में हो। और आपके पार्टनर अब ब्रोकन हार्ट हैं, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है। इनका दिल रो रहा है, या तो ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं या किसी सिचुएशन में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें ये भी लग रहा है कि शायद आप बहुत चेंज हो गए हो, आप बहुत चेंज हो गए हो। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको जैसा मिले थे तब आप बड़े मासूम थे, और अब आप बहुत, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस्ड, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी, बिल्कुल भी रिलाई नहीं करते आप किसी के ऊपर। और ये देखकर ये खुश भी होते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बट अंदर अंदर इन्हें एक डर सता रहा है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं इनकी वैल्यू आपके नज़रों में कम तो नहीं हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने लाइफ में बड़े खुश रह गए हो, अब इन्होंने इतना दूर आपको कर दिया है कि आपको आदत हो गई है इनसे दूर रहने की, और आपको अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि ये आएंगे नहीं आएंगे, डजेंट मैटर। आप बड़े पावर में हो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। अब ये आपको केयर करना चाहते हैं, ये आपको जताना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने प्रेशियस हो, और ये वापस भी आना चाहते हैं। प्लस ऊपर से यूनिवर्स की ऐसी माया है कि ये यूनिवर्स जो है ये इनको आपकी यादों से हील कर रही है। अगर ये दुखी होते हैं तो इनको आपकी मेमोरीज़ याद आती रहती हैं। आप कैसे थे, आप कैसे बातें करते थे, आप छोटी छोटी बातों पे कैसे बिहेव करते थे, आप कैसे इनकी मदर या फादर की तरह केयर करते थे, खाना खाया क्या, या जैसे माँ होती है या डैड होते हैं, या अगर अपने कोई हैं बहुत क्लोज़ हैं जिन्हें आपकी परवाह है सच्चे दिल से, वही इतनी केयर करता है कि अगर कोई बीमार है तो 25 बार पूछना, दवा खाए कि नहीं खाए, खाना खाए कि नहीं खाए, अगर कुछ गलत खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हो गलत, या सिगरेट पी रहे हैं तो क्यों पी रहे हो गलत, या ड्रिंक कर रहे हैं तो मत करो। ये कौन बोलता है? कि वही बोलता है जो प्यार करता है। वैसे ही अगर अब आप नहीं हैं उनके लाइफ में तो इन्हें ये कमी खल रही है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आप अपने लाइफ में बिज़ी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया और अब ये रह भी नहीं पा रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं आप मूव ऑन कर लिए। बड़ी पशोपेश कहते हैं ना उसको, कन्फ्यूजन को, उसमें पड़े हुए हैं आपके पार्टनर्स। सो ये इनकी एनर्जी है इस वक्त, बड़ी प्यारी एनर्जी है। आप में से कई लोगों के पार्टनर को एहसास ज़रूर हो रहा है कि आपके साथ इनका कुछ न कुछ डिवाइन कनेक्शन है। ये चाहे जितना भी आपसे डिस्टेंस बना लें, बट ये रह नहीं पाती या रह नहीं पाते आपके बिना, और अंदर से एक अधूरापन, एक इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी इन्हें फील होती है। और जैसे ही आपके पास आते हैं फुलफ़िल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार अब तो पूरा बैटरी भर गया, अब भागो। ये वाली एनर्जी है। हमेशा अगर ये वापस भी आ जाएं तो इनकी बैटरी फुल मत किया कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बैटरी फुल करेंगे ये भाग जाएंगे। ठीक है। इस डेक से भी देख लेते हैं कि क्या इतनी ही इमोशनल एनर्जी है या कोई और भी एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की इस वक्त। बड़ी इमोशनल एनर्जी निकल कर आ रही है। फर्स्ट कार्ड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव डेथ, रीबर्थ, देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। यहाँ पे 8 की एनर्जी है। 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर शनि की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी है। यहाँ पर डेफिनेटली कर्मा साइकिल एंड हो रही है या इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स विद डेथ की एनर्जी है। यहाँ पर 2 सिचुएशंस में अगर आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं या कर रही हैं तो यहाँ पर एक साइकिल एंड हो जाएगी। और ये क्यों एंड होगी, डेथ की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? डेथ की एनर्जी इसलिए आई है
क्योंकि जब तक एक साइकिल एंड नहीं होगी, वो वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक रीयूनियन नहीं होगा। लेट्स क्लैरिफाई कि क्यों आए हैं ये कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी में डेथ क्यों आया है? ओह, 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनके ऊपर जो भी बर्डन है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी ऐसे बैगेजेस हैं जो ये नहीं ढो पा रहे हैं या इनको नहीं ढोना है, अब रिलीज़ करना है, आज्ञा है, आदेश है सॉरी भगवान का, वो रिलीज़ होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? कहाँ जगल कर रहे हैं, क्या कन्फ्यूजन है? थर्ड पार्टी। एक कार्ड को निकलना होता है तो वो पूरी कार्ड ले दे के गिर जाता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी की वजह से ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इनकी इच्छा है आपकी प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने की। मतलब इनकी विश तभी पूरी होगी जब ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, बट ये जगल कर रहे हैं इन 2 सिचुएशंस, जिस वजह से ये आपका प्रपोज़ल नहीं ले पा रहे हैं। मुंह बना के बैठे हुए हैं हाथ बांध के, बट इनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि अरे वाह प्रपोज़ल आ रहा है, इनकी विश भी है, बट ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ये जगलिंग की एनर्जी है। इतने दुखी क्यों हैं भाई? 10 ऑफ सोर्ड्स। कौन धोखा दिया इनको? मैरिड लाइफ में धोखा मिला है अगर मैरिड हैं तो, और अगर सिंगल हैं तो हो सकता है इनके पेरेंट्स बम फोड़े हों कि नहीं ट्रेडिशनल वे में ही शादी करनी है, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस वजह से भी दुखी हैं कुछ लोग, या किसी लीगल सिचुएशन में अटके हुए हैं। इमोशनल विड्रॉवल क्यों कर रहे हैं? सरेंडर कर रहे हैं क्या? यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी है, किसी एक सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। 8 ऑफ कप्स। इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे किसी एक सिचुएशन में से, 2 में से। क्या रीयूनियन होगा? द लवर्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स। इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा। जजमेंट, सेलिब्रेशन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप में से कई लोगों के पार्टनर रीयूनियन को करीब लाने के लिए, अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए, कुछ सिचुएशन में बैलेंस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। या तो पेरेंट्स को मना लेंगे, अगर करियर में इशू है तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, करियर में जॉब लग जाएगी ताकि इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले सकें। सेलिब्रेशन की एनर्जी है और इमोशनली बहुत अपसेट भी हैं। जब तक डिसीजन ले नहीं लेते तब तक इनके इमोशंस बहुत हाई होंगे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या आता है। ये दोनों कार्ड मुझे बड़े पसंद आते हैं। ये दोनों कार्ड में पता नहीं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये दोनों कार्ड। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कार्ड लगता है। ये फर्स्ट टाइम ये डेक आया था मेरे पास तो मैं इस कार्ड को बड़ी देर तक देखी थी, बड़ा अट्रैक्ट किया था ये कार्ड अपनी तरफ। नेक्स्ट एक्शन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा प्लीज़ गाइड करें। क्या रीयूनियन की एनर्जी है? क्या मैसेज कॉल आने वाला है? क्या थर्ड पार्टी एंड होगी? बड़े मैसेजेस हैं। मिसिंग एनर्जी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मेमोरीज ऑफ लव, एस ऑफ सोर्ड्स, बैलेंस, होप, अगेन नंबर 6, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 6, 666, 666 की एनर्जी आई है गाइस। बैलेंस की एनर्जी है और बैलेंस का कार्ड भी आया है, टेम्परेंस। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने वाला है।
अप्रैल का मंथ बड़ा लकी होगा आप में से कई लोगों के लिए। हो सकता है मार्च भी बहुत लोगों के लिए लकी रहा हो, लेकिन जो अभी तक नहीं रिसीव कर पाए हैं मैसेजेस, या वापस से ब्रेकअप हो गया है किसी बहसबाजी की वजह से, तो खुश रहिए, बैलेंस में रहिए, बड़ी जल्दी वापस आएंगे। जाएंगे कहाँ, झक मार के आना ही पड़ेगा, वरना ये है ना, इनको प्रे कर दिया कीजिए, ठीक है। सपने में आके ऐसी धमकी देंगे ना कि उल्टे पाँव वापस आएंगे आपकी तरफ। यहाँ पर देखिए जो भी सिचुएशंस हैं, इमोशनली तो बहुत अपसेट है आपके पार्टनर्स, ये तो नज़र आ रहा है, या तो करियर को लेकर या तो थर्ड पार्टी को लेकर। कुछ सिचुएशन में रूड बिहेवियर हो सकता है, कट ऑफ कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है इनके लाइफ में, बड़ी जगलिंग नज़र आ रही है। बट आपको होप रखना है, द स्टार की एनर्जी, होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। रीयूनियन होना ज़रूर है, क्योंकि मिस बड़े कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले डेक से भी निकल कर आया, नेक्स्ट डेक से भी निकल कर आया और इस डेक से भी निकल कर आया, मीन्स कि रीयूनियन तो होगा ही। समय कितना भी लग सकता है, कुछ लोगों का 6 मिनट में हो सकता है, 6 घंटे में हो सकता है, कुछ लोगों का 6 दिन में हो सकता है, ठीक है। तो आपका रीयूनियन तो होना ही है, लेकिन जितना आप बैलेंस रहेंगे उतनी जल्दी आप रीयूनियन को अट्रैक्ट करेंगे। रीयूनियन पे रिलाय मत कीजिए बिल्कुल भी, ये नहीं कि बस दिन भर बैठे पेशेंस रख कर के अब रीयूनियन होने वाला है या रीयूनियन नहीं हो रहा है या मैसेज आने वाला है या मैसेज नहीं आ रहा है। डोंट चेज़, हमेशा बैलेंस में रहना सीखिए। जैसे हम पूरे दिन अपना काम करते हैं, ऑफिस जा रहे हैं आप, खाना बना रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, या फैमिली में हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, थोड़े टाइम आपने रीडिंग भी देख ली, थोड़े टाइम आपने एंजॉय कर लिया, जैसे आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, चिल मोड में रहा कीजिए। कभी भी इतना ज़्यादा बर्डन में मत रह जाइए कि अगर नहीं हुआ तो ये, नहीं हुआ तो वो, या रोना धोना, बिल्कुल नहीं। क्यों रोना? जितना बैलेंस में रहेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आप उन्हें सेंड करेंगे। आप कभी भी किसी ऐसी एनर्जी की तरफ नहीं खींच के जाएंगे जो हमेशा उदास रहता है। आपको कैसे लोग पसंद आएंगे? आपको ऐसे लोग पसंद आएंगे, ऐसे लोग अट्रैक्टिव लगेंगे जो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, जिनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। वैसी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे आप नोटिस करिए, बड़े बड़े जो गुरुज़ हैं, स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, उनकी तरफ लाखों करोड़ों लोग क्यों खींच के चले जाते हैं? क्योंकि उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर वो दिन भर रोते रहेंगे, दिन भर तड़पते रहेंगे, लोअर वाइब्रेशनल बातें करेंगे, तो क्या आप खींच के जाएंगे उनकी तरफ? तो आप कभी भी खींच के नहीं जाएंगे ऐसे लोगों की तरफ जो उदास रहते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे ही बनना है, आपको खुश रहना है, हमेशा होपफुल रहना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा बैलेंस में रहना है, हमेशा क्लियर विजन रखनी है, ठीक है। और हमेशा अगर आपको भरोसा है, अगर आप उनको सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, भरोसे से ही देख रहे हैं ना। अगर भरोसा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों देखना? भरोसा है, आपको विश्वास है अपने लव पर, अपने पार्टनर पर, उन्होंने ऐसा आपको कुछ बोला होगा, ऐसा आपको कुछ फील कराया होगा, तभी आप परेशान रहते हो ना। तो आपको सिर्फ बैलेंस में रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है अपनी लाइफ को, तभी वो अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ रिटर्न आएंगे। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मैंने पढ़े हैं जो 5 साल, 6 साल, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल से नो कांटेक्ट में थे, सडनली मिरेकल हुआ, सडनली। और उन मिरेकल कैसा हुआ कि मतलब आए और तुरंत शादी का कमिटमेंट दे दिया। कई लोगों के कमेंट मैंने ऐसे पिन किए थे पास्ट में, अभी 2-3 दिन 4 दिन से लगातार ही मैं पिन कर रही हूँ किसी न किसी का। उनके सीन ऐसे, मतलब कि वो आए और कमिटमेंट भी दे दिया। बहुत बड़ा मिरेकल है ये। तो ये उस बंदे या बंदी में इतना टैलेंट होगा, इतना बैलेंस में होगा, इतना पॉजिटिव हुआ होगा, तब ये मिरेकल हुआ। सो आपको बैलेंस में रहना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी मैं। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? पावर, लाइट, क्राउन चक्रा, सैक्रिफाइस, डेविल। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको बुरी तरह से डांट कर सेपरेट हुए होंगे, आपको सैक्रिफाइस किया होगा ये बोल के कि अब शायद कभी वापस नहीं आएंगे या आएंगी, या उन्होंने अपने आप से आपको ढकेल के दूर किया होगा, मतलब आप उनके पीछे पड़ते होंगे और वो भागते होंगे। अब उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअली में लाइट हो और ये डार्कनेस में थी या थे, ये एडिक्शंस में थे या ये गलत रास्ते पे थे, और अब ये पावरफुल डिसीजन लेंगे, स्ट्रेंथ में आएंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ट्रुथ इनके सामने आएगा। हो सकता है ये आपसे भी ट्रुथ
डिस्कस करें। मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों आई है? जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या थी, उससे सक्सेसफुली बाहर निकलेंगे। आपकी बहुत केयर करते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, और नई शुरुआत की एनर्जी, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और कोई कार्ड क्लैरिफाई करना मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मेमोरीज ऑफ लव क्यों आया है? थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इस, ओह माय गॉड, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, मतलब कि आप लोगों से बात नहीं हो रही है तो ये मिस कर रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं। सो स्वीट, बहुत प्यारी एनर्जी है। ऑब्वियसली बात नहीं हो रही है तभी तो मिस कर रहे हैं ना, बात हो रही होती तो सामने से मैसेज नहीं कर देते। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, लेकिन याद आ रही है और बात करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स मैसेज का कार्ड है। सो लेट्स चेक कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है आज के दिन में मेरे व्यूवर्स के लिए। अवेकनिंग, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग एंड डेथ साथ में आया है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है ये फुल मून। इस फुल मून से न्यू मून तक बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। आप अगर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं तो आप असेंड होंगे, हायर लेवल पे जाएंगे, और आपके पार्टनर अभी अगर लोअर वाइब्रेशन में है तो वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। उनके लाइफ में भी काफ़ी मिरेकलस चेंजेस आपको दिखेंगे, दिख भी रहे होंगे और दिखेंगे भी। सडन डिसीजंस ले सकते हैं, मतलब जब आप बिल्कुल होप हार जाएंगे, पता चला आपको सेकेंड डे उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया कि आपको विश्वास ही नहीं हुआ। सिक्योरिटी, यहाँ पे उनको किसी स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स या विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे। समटाइम्स वो डर भी जा रही होंगी या डर भी जा रहे होंगे कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, कहीं वो पगला उगला तो नहीं रहे हैं। मतलब जैसे आपके साथ होता होगा, मेरे साथ तो होता था, मुझे तो डर ही लग जाता था। समटाइम्स ऐसा लगता था जैसे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे ड्रीम्स में नंबर दिखते थे, मुझे ड्रीम्स में एंजल्स दिखते थे। एंजल्स मुझे प्रॉपर वे में मतलब बैठा के ऐसे हड़काते थे कि तुझे ये करना है, पूरी प्रॉपर वे में। मतलब सुबह उठो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है। और जब मैं ड्रीम देखती थी, जब मैं आंखें खोलती थी तो 3:30 to 3:43 यही टाइम होता रहता था। और डेली उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ मैं फील कर पाती थी। समटाइम्स मुझे अंधेरे में गोल्डन लाइट दिखती थी। समटाइम्स मुझे कोई विज़न दिखता था, जैसे कोई मेरे सामने खड़ा है, पूरी गोल्डन बॉडी, मतलब सिर्फ बाउंड्री, अंदर कुछ नहीं, पूरा काला, सिर्फ बाउंड्री गोल्डन। समटाइम्स मुझे अचानक से, जैसे मैं रात के 12 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं, मैं सीरीज़ देख रही हूँ। 2 सीरीज़ मेरी फेवरेट है, मैं हमेशा देखती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ। और 1:30 बजे तक मैं सीरीज़ देखती थी उस टाइम। अब तो खैर मेडिटेशन में ही चला जाता है पूरा टाइम। बट उस टाइम जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, जब मेरे साथ ये सब हो रहा था, तब मैं 1:30, 2 बजे तक सीरीज़ देखती थी। और उसके बाद मुझे नींद आती थी, तब मैं सोती थी। और उस समय ऐसा होता था, तो कई बार मैं खुद के भागती थी अपनी मम्मी के पास। मेरी मम्मा मुझे ऐसा दिख रहा है। मम्मा कहती थी क्या क्या बोल रही है ये? बोलती नहीं मम्मा, मुझे सच्ची में दिख रहा है। तो समटाइम्स ऐसा होता था कि एंजल्स इतनी तेज़ रोज़ महक जाता था, इतनी तेज़ मैं बता नहीं सकती। ऐसा फील होता था जैसे आप ये देख रहे हो ना, फ्लावर्स, अवेकनिंग के कार्ड में इतने सारे फ्लावर्स बने हैं, तो इतनी तेज़ खुशबू आती थी जैसे कि किसी ने पूरा बागान ही लगा दिया हो, गार्डन में बैठे हो रोज़ के, या आपके ऊपर कोई बहुत सारा सेंट छिड़क दे। तो अवेकनिंग जब होती है ना, तो अजीबोगरीब चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। रात को सपना देखती थी, सुबह सच हो जाता था, फिर रात को देखती थी, सुबह सच हो जाता था, या 1-2 दिन के अंदर विज़न सच निकल जाता था। इवन मुझे कोविड हुआ लास्ट ईयर मई में, आप लोग तो थे ही। मई में कोविड में भी मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया था वीडियो, मुझे याद है। भले खांसती रहती थी बट वीडियो बनाती रहती थी। तो उस टाइम भी मुझे पहले ही विज़न आ गया था। मैंने देख लिया था कि मैं बहुत खांस रही हूँ, मेरी फैमिली बहुत बीमार है। बल्कि मैं डर भी गई थी कि अरे बाप रे, ऐसा सपना क्यों आया मुझे। मैं भगवान जी को जाके सीधा मनौती भी मान दी थी। बट जो है वो फेस करना ही पड़ता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर नहीं हुआ होता तो उसके बाद और बुरी हालत होती थी।
जिन्हें नहीं हुआ था उनका तो और डेंजरस हुआ। तो जो भी होता है वो डिस्टेंट होता है। तो वैसे ही एग्जैक्टली इतना बड़ा लेक्चर देने का मतलब यहाँ पर ये है कि वैसे ही कुछ चीज़ें आपके पार्टनर्स के लाइफ में ऐसी हो रही हैं जो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं और वो डर जा रहे हैं, या समटाइम्स हो सकता है वो भी यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर रहे हों कि आखिर उनके साथ ये क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इस वजह से उनका मेंटल स्टेटस थोड़ा ख़राब हो रहा है, या उनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। बीपी की प्रॉब्लम कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर रात को लाइट जलाकर सोना शुरू कर दें, या रात भर सोई ही ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्लीपलेसनेस हो। तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस उनके साथ हो रही है। तो सिक्योरिटी का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि उनको लगातार डिवाइन की प्रोटेक्शन दी जा रही है, लेकिन वो बिल्कुल सेफ़ हैं, सेफ़ हैंड में है। लेकिन उनको जो ज़रूरी है उनको अवेकन करने के लिए उसको हर तरीके से उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सो एंजल्स की गाइडेंस यही है कि आप भी बैलेंस में रहिए ताकि उन्हें भी ब्लेसिंग्स मिले और वो भी इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से जल्द बाहर आ जाए और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दें और मैजिक क्रिएट हो, जो मैजिक आप चाहते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।